हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक कंवर और आज इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये बहुत समय से लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इस लिस्ट को आप अच्छे से कहीं नोट डाउन कर लें, इसे बार बार सुनें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको लर्न करें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स में भी इनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आज का पहला वन वर्ड है इकोलॉजी। इकोलॉजी का अर्थ होता है पर्यावरण विज्ञान, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, इकोलॉजी। नेक्स्ट है एडिबल। एडिबल का अर्थ होता है खाने योग्य, एक ऐसी चीज़ जिसे खाया जा सकता है। अगला है एफिमिनेट, जिसे हम सिसी भी कहते हैं। एफिमिनेट या सिसी का अर्थ होता है नारी जैसा पुरुष, यानी एक ऐसा पुरुष जिसमें स्त्रियोचित गुण होते हैं, लड़कियों जैसे गुण होते हैं, महिलाओं वाले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। A man who shows feminine attributes is called effeminate or sissy. अगला है efficacious। efficacious यानी अचूक, जो कि श्योर हो कि उससे हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हमें मिलेगा। श्योर टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट्स। अगला है ईगोटिस्ट, अहंकारी, जिसमें बहुत ईगो हो, जो सेल्फिश हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, बस खुद पर केंद्रित हो, ऐसे व्यक्ति के लिए हम कहेंगे ईगोटिस्ट। नेक्स्ट है एलिजिबल। एलिजिबल होना यानी योग्य होना, फिट होना इलेक्ट होने के लिए। जैसे आपने सुना होगा मोस्ट एलिजिबल बैचलर, सबसे योग्य कुंवारा। नेक्स्ट है एलुसिडेट। एलुसिडेट करना यानी स्पष्ट करना, किसी मिस्टीरियस, रहस्यमयी या डिफ़िकल्ट, मुश्किल चीज़ को एक्सप्लेन करना। एलुसिडेट, ELUCIDATE, एलुसिडेट। अगला वर्ड है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का अर्थ होता है गबन करना, कुछ धोखाधड़ी करना, कुछ पैसा खा जाना, पैसे का गबन करना। मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। नेक्स्ट है एमिग्रेंट। ई से स्टार्ट हो रही है ये स्पेलिंग, EMIGRANT, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी विदेशी धरती पे रहने के लिए गया हो, यानी प्रवासी। प्रवासी मजदूर, प्रवासी पक्षी, इस तरह के शब्द आपने सुने होंगे। एमिग्रेंट। अगला है एमिसरी। EMISSARY, एमिसरी यानी कि जासूस, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे ऑफिशियली किसी मिशन पर भेजा गया हो जासूसी करने के लिए, उसे हम कहेंगे एमिसरी। नेक्स्ट है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज करना यानी जोर देना, किसी बात पे स्ट्रेस देना। एम्फेसाइज। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर यानी मालिक, और एम्प्लॉई यानी काम करने वाला। एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयमेंट देता है, वन हु एम्प्लॉयज। अगला है एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश। एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी बुक होती है जिसमें बहुत सारा नॉलेज होता है और इन्फॉर्मेशन होती है सारी दुनिया की अलग अलग चीज़ों के बारे में। जैसे विकिपीडिया आपने सुना होगा, इंटरनेट की दुनिया में फेमस नाम है विकिपीडिया। आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं तो विकिपीडिया के ऊपर आपको उसका मटेरियल मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही एक बुक होती है एनसाइक्लोपीडिया। अगला है एंडेमिक। ENDEMIC। आजकल पैंडेमिक वर्ड बहुत सुनने को मिल रहा है। पहले बात करेंगे एंडेमिक की। एंडेमिक मतलब स्थानिक बीमारी,
किसी एक लोकेलिटी के अंदर कोई बीमारी अगर पाई जाती है तो उसे एंडेमिक कहते हैं। जैसे पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ आयोडीन बह जाता है तो वहाँ पे आयोडीन की कमी होने की वजह से गॉइटर रोग, जो घेंगा रोग या गलगंड रोग होता है, वो अधिक पाया जाता है। तो ये उस एक खास एरिया में होने वाली बीमारी है, इसे हम एंडेमिक कहते हैं। और पेंडेमिक यानी ऐसी जो पूरे विश्व में फैल जाए, सभी कॉन्टिनेंट्स में फैल जाए, उसे हम कहेंगे पैंडेमिक। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी यानी कि इंसेक्ट्स की स्टडी, कीट विद्या, कीड़े मकोड़ों की पढ़ाई को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। अगला है एपिक। एपिक यानी महाकाव्य, कोई लंबी सी नैरेटिव पोयम, कोई ऐसी बड़ी सी काव्य यानी कविता जिसमें कोई कहानी हो, जैसे कि महाभारत इज एन एपिक, रामायण इज एन एपिक। अगला है एपिक्योर। एपिक्योर का अर्थ होता है स्वाद लोलुप, यानी ऐसा व्यक्ति जो खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन हो, जिसे खाने का अच्छा नॉलेज भी हो और जो हमेशा अलग अलग प्रकार के खानों को चखता रहता हो और उनका स्वाद लेता रहता हो, उसे हम कहते हैं एपिक्योर। अगला शब्द है एपिडेमिक। एपिडेमिक यानी महामारी। महामारी मतलब एक फैलने वाली बीमारी जो बहुत बड़े एरिया में फैलती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एंडेमिक, यानी किसी एक एरिया में होने वाली बीमारी। अब हम पढ़ रहे हैं एपिडेमिक, जो फैल जाती है एक लंबे एरिया में। और फिर मैंने आपको बताया था पैंडेमिक, जो कई कॉन्टिनेंट्स में फैल जाए, दुनिया में फैल जाए। अगला है एपिलॉग। एपिलॉग का अर्थ होता है उपसंहार, यानी किसी भी ड्रामा या प्ले के ख़त्म होने पर जो एक छोटी सी स्पीच दी जाती है, उस ड्रामा के कंक्लूजन के रूप में, उसे हम कहते हैं एपिलॉग। अगला है एपिसल। EPISTLE। एपिसल यानी कि काव्य पत्र, यानी कि एक पोयम जिसे एक लेटर के रूप में लिखा गया है, एक चिट्ठी के रूप में लिखा गया है। तो ये सब इंग्लिश लिटरेचर में आते हैं। एपिसल यानी काव्य पत्र, इसे कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट है एपिटैफ। ये भी एग्जामिनर्स के लिए बहुत ही फेवरेट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बहुत बार यहाँ वहाँ अलग अलग एग्जाम्स में ये आया हुआ है। एपिटैफ यानी समाधि लेख। किसी की कब्र के ऊपर जो कब्र का पत्थर होता है, टूम स्टोन होता है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है उस व्यक्ति के बारे में, उसे हम कहते हैं एपिटैफ। नेक्स्ट है इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन यानी कि घुड़सवार, जो घोड़े की सवारी करता है वो होता है इक्वेस्ट्रियन। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी संतुलन, एक परफेक्ट बैलेंस की स्थिति। आज का लास्ट वर्ड है इरेडिकेट। इरेडिकेट करना यानी उन्मूलन करना, किसी चीज़ को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना या उससे पीछा छुड़ा लेना, उसे हम कहते हैं इरेडिकेट करना। जैसे हमने इंडिया ने पोलियो को इरेडिकेट कर दिया है, यानी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। फ्रेंड्स, आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपके बहुत काम आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। यदि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को भी हिट करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएँ। यदि काम पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें। यदि चाहें तो अपने दोस्तों के साथ इसे व्हाट्सएप पे शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।